सेल का विजुअलाइज करना, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, सुंदर सा एनिमेशन है, छोटा सा। ठीक है, ये देखो लेंस मतलब माइक्रोस्कोप के मतलब आपको पूरा वैसा पिक्चर दिखाई देगा। कितने सारे देखो बैक्टीरिया हैं, दिखा रहे हैं। ये देखो यही होता है ग्लास स्लाइड और कवर स्लिप। ठीक है, ये देखो आप देख सकते हो, ये जो पूंछ जैसा इतना लंबा सा निकला हुआ है ना बेटा, ये जो पूंछ जैसा इतना लंबा सा निकला हुआ है यही होता है फ्लैजिला। जो पोर्शन आपको बाहर लंबा सा दिखाई दे रहा है ना, ये लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है फ्लैजिला का, जिसको हम कहते हैं बेटा, जिसको हम कहते हैं फिलामेंट। अंधेरा इसलिए कर दिया, मूवी देखने का मजा तभी आता है ना जब लाइट कम हो, इसीलिए। ठीक है, उसके बाद आप इस पर देख रहे हो, इस सरफेस पर छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, हल्का हल्का देख सकते हो, ये है पिलाई। बहुत सारे हैं तो पिलाई बोलते हैं, सिंगुलर होता है तो पिलस कहते हैं, एक सिर्फ देखोगे तो फ्लैजिलम कहते हैं, बहुत सारे होते हैं तो फ्लैजिला कहते हैं। जैसे इस बैक्टीरिया में 3 ही है, किसी बैक्टीरिया में इससे ज़्यादा हो सकते हैं, पूरा फैले हुए हो सकते हैं। इसीलिए एनसीईआरटी में लिखा था बेटा कि ये क्या है, इसीलिए एनसीईआरटी में लिखा था बेटा कि ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन और इनका नंबर वेरी करता है। ठीक है, कितना सुंदर एनिमेशन है, कितना सुंदर एनिमेशन है ये। ठीक है, चलो जूम करके देखना है तो जूम कर लो। अब आगे देखो, इसके बाद क्या होगा बेटा, ये देखना, ये देखो, देखते हो ये क्या है। अब आप इसके सरफेस पे देखो, अब ये इसको दिखाएंगे। ये देखो, ये पूंछ लंबा वाला क्या है, यही है फ्लैजिला। ये छोटे छोटे जो इसके सरफेस पर प्रेजेंट है बेटा, ये पिलाई है, बहुत सारे पिलाई हैं। अब इन्होंने, ये पूंछ लंबा वाला क्या है, यही है फ्लैजिला। ये छोटे छोटे जो इसके सरफेस पर प्रेजेंट है बेटा, ये पिलाई है, बहुत सारे पिलाई हैं। अब इन्होंने इसके ऊपर का हिस्सा उड़ा दिया आपको बेटर तरीके से दिखाने के लिए। ये देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखना, पॉज क्यों नहीं हो रहा, पॉज क्यों नहीं हो रहा, हाँ, ध्यान से देखोगे तो बाहर जो हरा कलर का है, ये हरा कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपका ग्लाइकोकैलिक्स। इसके अंदर एक पीला रंग का है, वो क्या है, सेल वॉल। और उससे अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा क्या, ऑरेंज रंग का। ठीक है, आप वो देखो, ऑरेंज रंग का जो था मेम्ब्रेन, वो अंदर की तरफ धस गया है, दिखाई दे रहा है। ये देखो, इन्वेजिनेट कर रहा है, दिख रहा है बेटा, ये जो धस गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी धसे हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, इसी धसे हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कहते हैं मीजोजोम। देख रहे हो, इसी को मीजोजोम कहते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम मैगी मैगी मैगी, ये मैगी नहीं है, ये क्या है बेटा, ये देखो, ये जो आपको इतना घुंघरैला टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये हमारा न्यूक्लियोइड है, ये हमारा जीनोफोर है। न्यूक्लियोइड या जीनोफोर क्या होते हैं बेटा, इसके अंदर प्रेजेंट होता है डबल सर्कुलर डीएनए। कहाँ पे प्रेजेंट है, देखो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये साइटोप्लाज्म में ही तो है, क्योंकि इनके पास अपना न्यूक्लियस तो होता नहीं है, तो ये लावारिस ने तरफ पड़े रहते हैं हमारे, कहाँ पर देख सकते हो, साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, अब इस डायग्राम में, इस वीडियो में ये दिखा रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल है तो इनके पास एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं मिलेगा। ठीक है, इनके पास ऑर्गेनेल के नाम पर, बाकी तो कोई ऑर्गेनेल होता ही नहीं मेम्ब्रेन वाला, इनके पास ऑर्गेनेल के नाम पर देखो बस राइबोसोम ही मौजूद होते हैं, गोल गोल। अब ध्यान से सुनना, बहुत सारे बच्चे, एक सेकेंड, पॉज क्यों नहीं हो रहा, पॉज हो गया, हाँ। अब देखो फ्लैजिला का स्ट्रक्चर, जल्दी से कमेंट करके बताना, जल्दी, पॉज किया हुआ वीडियो, जल्दी से कमेंट करके बताना फ्लैजिला के कितने पार्ट्स होते हैं, फ्लैजिला के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, जल्दी बताना, फ्लैजिला के कितने पार्ट्स होते हैं, जल्दी बता दो। पार्ट्स होते हैं फ्लैजिला के बेटा, वो इतना माइन्यूट ब्रिसल लाइक होता है ना कि इसमें उन्होंने दिखाया नहीं है, बट ये इधर ही प्रेजेंट होता है सरफेस के ऊपर, सरफेस स्ट्रक्चर कह रहे हैं ना, तो सरफेस के ऊपर ही प्रेजेंट होता है ब्रिसल लाइक। वेरी गुड, दिल खुश कर दिया, यही तो चाहिए बेटा, जब पढ़ाएं और बच्चे एकदम सही जवाब दे दे,
तो इसको जूम तो हम और नहीं कर सकते, लेकिन मेरे पास एक और, तुम फालतू में परेशान होते हो। कल जब मैंने तुम्हारे देखा ना कि मैम टफ लग रहा है, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। ये देखो, अरे चला क्यों नहीं, अच्छा पॉज। ये देखो फ्लैजिला का स्ट्रक्चर ध्यान से देखना, ये देखो ये देखो ये देखो, हिलते हुए नजर आ रहा है, हिलते हुए नजर आ रहा है, ध्यान से देखना। ये देखो ये देखो, इस तरीके से घुमाता है, ये क्या है, ये इस तरीके से घुमाता है बेटा, ये है तुम्हारा फ्लैजिला। लेकिन ये जो पोर्शन आपको, इतना पोर्शन ये जो हिलता हुआ नजर आ रहा है, ध्यान से देखना, ये पोर्शन जो आपको हिलता हुआ नजर आ रहा है बेटा, यही है फिलामेंट, यही है फिलामेंट। फिलामेंट वो हिस्सा होता है फ्लैजिला को जो शरीर के बाहर निकलता है, इस तरीके से लॉन्गेस्ट पोर्शन हम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसको? लॉन्गेस्ट पोर्शन। क्या कहते हैं बेटा उसको? लॉन्गेस्ट पोर्शन। दिख रहा है? अगर मैं इसके अंदर झांक करके देखूं, वो मैं देख नहीं पा रही हूँ, कैसे देखूंगी, लेकिन देखो यहाँ पर जूम करके दिखाया हुआ है कि ये बना किसका होता है। तो देखो इन्होंने दिखाया हुआ है कि ये खूब सारे फ्लैजिलिन है, ये जो पीला पीला दिखाए ना, ये बेटा एक प्रोटीन होता है, और उस प्रोटीन का नाम होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन। उस प्रोटीन का नाम क्या होता है बेटा? फ्लैजिलिन का बना हुआ है बहुत सारे फ्लैजिलिन प्रोटीन का। ठीक है, ये जो आपको ये ब्लू रंग से दिखाई दे रहा है, जैसे हम वजन नहीं रखते सब बना तो लेने जाते हैं तो वो बट्टा सा नहीं रखते, 2 किलो 3 किलो 4 किलो, या जो लोग वो जिम वगैरह जाते होंगे, वेट वगैरह उठाते होंगे, ये वेट जैसा नहीं लग रहा। तो ये जो हिस्सा आपको वेट जैसा दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये पूरा हिस्सा, ये है बेसल बॉडी। ये क्या है बेटा? ये है बेसल बॉडी। ठीक है, ये है बेसल बॉडी आपका। और जो ये वाला हिस्सा है बेटा, ये है हुक। घर में जब नाली पाइप्स वगैरह लगती है ना, ऐसा दिखाई दे रहा है ना, इसी को कहते हैं हुक, इसी को कहते हैं हुक। तो 3 हिस्सा समझ में आया। ये देखो बेसल बॉडी, ये तुम्हारा हुक, और ये लंबा सा पोर्शन देखो तुम्हारा क्या है? फिलामेंट। एक बार पूरी फील ले लो, फीलिंग के साथ पढ़ेंगे। कौन कहता है बॉटनी में फीलिंग नहीं आता? कौन कहता है बेटा बॉटनी में फीलिंग नहीं आता? जो कहता है ना उसको पकड़ के धर देना है ना, और उसको ऐसी वीडियो दिखानी है, बिल्कुल फीलिंग आएगा। ये देखो, ठीक है। अब इसमें बस डिफरेंस बता रहे हैं, वो डिफरेंस तो मैं आपको आगे पढ़ाई दूंगी बेटा, आप उसकी टेंशन मत लो, आप उसकी टेंशन मत लो कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में क्या डिफरेंस, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, तुम बस फीलिंग लो। देखो किस तरीके से ऐसे चलता रहेगा, किस तरीके से कैसे चलता रहेगा, और सेल की मूवमेंट होगी। तीनों हिस्सों को लेबल कर दिया है, ये वाला फिलामेंट, ये वाला हुक, ये वाला बेसल बॉडी। मजा आया तो ताली, मजा आया तो दिल बना देंगे। वाली लेयर तुम्हारी, ये वाली लेयर तुम्हारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये पिंक वाली लेयर तुम्हारी सेल वॉल है। ठीक है, ये पिंक वाली लेयर तुम्हारी सेल वॉल है। अगर तुम्हें सच्ची सच्ची बताओ ना, हमारी एनसीईआरटी लिखती है, हमारी एनसीईआरटी में दिक्कत है, हमारी एनसीईआरटी लिखती है कि ये सेल वॉल की एक्सटेंशंस है, बट अगर तुम खुद कायदे से देखोगे तो आधा हिस्सा सेल वॉल में है, आधा हिस्सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है। लेकिन हम एनसीईआरटी से पंगा नहीं लेंगे। कल को एनटीए सवाल देगा ना, तो वो एनसीईआरटी में ही देखेगा आंसर क्या है, और एनसीईआरटी में लिखा है कि ये जो फ्लैजिला है ये सेल वॉल से निकलती है। तो तुम याद सेल वॉल ही रखना, बट आप खुद देख सकते हो, आपको सबूत दे दिया है कि कुछ हिस्सा इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी होता है। लेकिन तुम वही लिखो जो कॉपी में लिखवाया है, वही लिखो जो एनसीईआरटी में है। ठीक है, यस। अब एक और चीज दिखाऊं, अभी एक और चीज दिखाती हूँ, एक और चीज दिखाती हूँ। क्या क्या दिखाने वाली थी, भूल गई मैं। हाँ नहीं, भूल नहीं गई, याद है। अब कुछ बच्चे को कैप्सूलर स्लाइम लेयर भी फील करना था, फीलिंग तो चाहिए ना यार, बिल्कुल फीलिंग चाहिए, बिल्कुल फीलिंग लो। ये देखो, ये देखना ध्यान से, आप ये देखो यहाँ पर कितनी मोटी सी अंदर, ये देखो न्यूक्लियोइड है, ये कितनी मोटी सी एक लेयर है। ठीक है, कितनी मोटी सी एक लेयर है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? है तो ग्लाइकोकैलिक्स ही, लेकिन जब इस तरीके से मोटी थिक टफ होगी तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा? हम इसको बोलेंगे कैप्सूल। क्या बोलेंगे हम इसको? कैप्सूल। और जब ये ऐसे शीट के फॉर्म में होगी, अभी वो वाली पिक्चर भी आएगी, अभी वो वाली पिक्चर भी आएगी, देखना। हाँ ये देखो, अब ये देखो, दोनों डायग्राम में फर्क है या नहीं? देखो इसमें, इस वाले डायग्राम में अगर आप देखोगे, अरे यार भाग क्यों रहा है, इधर आ जा। ये देखो, इस वाले डायग्राम में देखो किस तरीके से ग्लाइकोकैलिक्स है, ऐसा होगा तो कैप्सूल बोलेंगे। और आगे देखना, आगे देखना, इसमें देखो कैसी सी एकदम लूजली अरेंज है ना शीट के फॉर्म में, इसको हम क्या बोलते हैं?
इसको ऐसा होगा तो हम क्या बोलेंगे, स्लाइम लेयर। अंतर पता चला